राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे। तो अभी परीक्षाओं का समय आ गया है, क्योंकि एलटी ग्रेड के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट की परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है और अभी जीआईसी भी आने वाला है। तो सभी परीक्षाओं के मद्देनज़र हमें अपनी तैयारियों को, हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। तो इसी क्रम में जो मैंने अपना नोट्स बनाया, मैं उसको पढ़ रही हूँ और मैं एक वीडियो भी बना रही हूँ उसी के थ्रू। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा क्लियर। तो हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद को। यह छायावाद के प्रथम कवि। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद शब्द के जो प्रयोक्ता हैं वह मुकुटधर पांडे हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। मुकुटधर पांडे किसके प्रयोक्ता हैं? छायावाद के। छायावाद के प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा, जो कि 1920 में आई, उन्होंने हिंदी में छायावाद पर निबंध लिखा और उसमें छायावाद को छायावाद नाम दिया मुकुटधर पांडे ने। छायावाद पर रोमांटिसिज्म का प्रभाव है, डॉक्टर वेज ने कहा है। छायावादी युगीन काव्य में चमत्कार और अनुभूति की प्रधानता होती है, विक्टर ह्यूम ने कहा है। छायावाद का अर्थ दो बातों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अव्याप्त चित्रण भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो यह कौन का? आचार्य शुक्ल ने। अगली परिभाषा है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कौन का है? नंदुलाल वाजपेयी ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना गया। खुद जयशंकर प्रसाद ने कहा है, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जो जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखती है। नगेंद्र। छायावाद सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नगेंद्र ने। फिर छायावाद राष्ट्रीय जागरण की छायावाद राष्ट्रीय जागरण की एक अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो आचार्य नामवर सिंह ने कहा है, प्रकृति चित्रों में कवि की अपनी भावनाओं से प्रकृति की छाया ही छायावाद है। पंत जी ने कहा है, छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, दृष्टता और अहमन्यता के सिवाय और क्या हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और फिर उसी के संबंध में कहा है इन्होंने, छायावाद के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कटु वाक्य कहे हैं, लेकिन कविता के लिए कहा है, जो छायावाद की कविताएं हैं, कविता जैसी भी हो, कविता कविता होती है। फिर छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को नंदलाल वाजपेयी मानते हैं, पंत को प्रभाकर माचवे मानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को। सर्वमान्य रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर और विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव है। छायावाद में चित्रमयता, लाक्षणिकता, कोमल आदि प्रतीक बिंबों का प्रयोग किया जाता है। छायावाद की भाषा कोमलकांत पदावली से प्रभावित है। तो छायावाद के चतुष्टय कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद के त्रिदेव कौन है? त्रिदेव या बिहत्रयी, प्रसाद, पंत, निराला। छायावाद की लघुत्रयी कौन है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो छायावाद के प्रथम कवि कौन है? प्रसाद हैं। इनका जन्म 1889 में, मृत्यु 1936 में हुआ। उपमान इनका है कलाधर और झारखंडी। कलाधर नाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। इन्होंने कहा है, समय स्वयं प्रकट होता है। प्रसाद की प्रथम कविता खड़ी बोली में चित्र है, जो कि 1909 में लिखी गई, जो इंदु कला 2 में प्रकाशित हुई थी। किरण 2 विक्रम संवत पृष्ठ संख्या 57 में। तो किरण 2 जो है
प्रथम प्रभात 1918 में संकलित हुई। तो इंदु कला में ये क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, तो बाद में देखेंगे इसको कमेंट में। तो प्रथम प्रभात 1918 में संकलित हुई, जो लहर में संकलित है। अगला है कानन कुसुम 1913, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। रचनाएं इसमें उर्वशी जो है चंपू काव्य 1909 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, ब्रह्मवाहन 1911 में, प्रेम पथिक 1913 में। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में था, बाद में 1914 में खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। कानन कुसुम क्या है 1913 में, क्या है इसमें 1913 से 1917 तक प्रसाद की लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इसमें प्रथम कविता चित्रकूट है, इसका आधार रामचरितमानस का अयोध्या कांड है। फिर भरत क्या है, कविता की प्रेरणा अभिज्ञान शाकुंतलम का शतक है। शिल्प सौंदर्य ऐतिहासिक घटना है। कुरुक्षेत्र क्या है इसमें है, महाभारत युद्ध में कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए का प्रसंग है। वीर बालक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कहानी है। श्री कृष्ण जयंती कृष्णावतार के उपलक्ष्य में प्रसन्नतापूर्वक मनाने का त्यौहार है। तो इतने सारे जो कविताएं हैं इसमें है कानन कुसुम में 1913 में उर्वशी, शोकोच्छ्वास, ब्रह्मवाहन, पथिक, भरत और ये शिल्प सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक, श्री कृष्ण जयंती। फिर अगला काव्य संग्रह चित्राधार काव्य संग्रह 1918 में। चित्राधार में 2 चंपू काव्य, 3 आख्यानक काव्य, 2 नाटक, 2 कथाएं, 3 प्रबंध के साथ पराग शीर्षक के अंतर्गत 22 कविताएं संकलित है इसमें। तो पराग शीर्षक के अंतर्गत इसमें 22 कविताएं संकलित है। कभी कभी क्या होता है, जो काव्य संग्रह होता है वही शीर्षक भी होता है कवियों का, कभी कभी शीर्षक बदल जाते हैं। इसमें 22 कविताएं हैं चित्राधार में और शीर्षक क्या है पराग, और संग्रह आया 1918 में। तो इसके जो कविताएं हैं कुछ, मकर बिंदु शीर्षक के अंतर्गत 23 कविताएं हैं, 3 सवैया, 14 पद सम्मिलित हैं। अब इसमें चित्राधार में संकलित आख्यानक कविताएं, वन मिलन 1909, इसका आधार कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। नाटक है प्रेमराज 1909, अहमदाबाद के बीच तालीकोट के युद्ध के प्रसंग से लिया गया है। अयोध्या का उद्धार 1910, कालिदास के रघुवंशम की 16वें सर्ग में राम के बड़े बेटे कुश द्वारा अयोध्या का उद्धार का वर्णन है। करुणालय में क्या है 1912 या 13 में लिखा गया हिंदी का पहला गीति नाट्य है। इसमें 5 दृश्य हैं और यह कर्मकांडों पर आधारित है। झरना क्या 1918, इसमें छायावाद, झरना क्या है, इसे छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। इसमें कुल 24 कविताएं संकलित हैं। अगला काव्य संग्रह है आंसू 1925, मुक्तक और स्मृति काव्य है। इसके विषय में नंदुलाल वाजपेयी ने कहा कवि के जीवन का आधार सिद्ध हुआ। अगला है लहर 1933 में, यह प्रौढ़ रचना है। इसका प्रकाशन 1933 में प्रकाश भारती भंडार प्रयाग से हुआ था। इसमें कुल 33 कविताएं संकलित है और 4 लंबी कविताएं हैं। तो इसमें जो है एक प्रलय की छाया, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय पराजित राजा कर्मदेव की पत्नी रानी कमला के आत्मसम्मान का वर्णन है। अशोक की चिंता, कलिंग के विजय के उपरांत अशोक के मन में होने वाले पश्चाताप का वर्णन है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, देशभक्ति और राष्ट्रीय कविताएं, पैसोला की प्रतिध्वनि, महाराणा प्रताप के शौर्य और आक्रमण का वर्णन है। प्रसाद की अंतिम और प्रौढ़ रचना है कामायनी। कामायनी को लिखने में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रयाग में 1936 से प्रकाशित हुआ। यह शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। ताटक छंद अर्धमासिक छंद है। इसके पद समापन में अंत में 3 गुरु आता है। कामायनी की कथा अत्यंत संक्षिप्त है। जल प्लावन की कथा जो शतपथ ब्राह्मण पुराणों आदि ग्रंथों में बिखरी हुई ली गई है। कुमकुम पद की समाप्ति में 2 गुरु होते हैं। कामायनी की मूल कथा शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। कामायनी महाकाव्य ताटक छंद हिंदी खड़ी बोली में रचित रचना है। कामायनी के पात्रों की संख्या 4 है। मनु क्या है, मन, हृदय, श्रद्धा, इड़ा, बुद्धि, मानव, मनु का पुत्र। कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद।
तो नंदलाल वाजपेयी ने कहा है कि कामायनी मानवता की रसात्मक इतिहास है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। जयशंकर प्रसाद ने रसमय सिद्ध से शैव दर्शन की दीक्षा ली, जो इनके गुरु थे। मुक्तिबोध ने कहा है, मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक फैंटेसी है, अर्थात इसमें कल्पना भूमि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कामायनी का आनंदवाद दर्शन से प्रभावित है तथा इसका अंगिरस शांत निर्वेद है। तो यह थी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, कविताएं जो हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।